शहर के एक खामोश और पिछड़े मोहल्ले में, जहां गरीबी सिर्फ घरों में नहीं, लोगों की सोच में भी बसी हुई थी, वहां एक छोटे से कमरे में आयशा अपने नाबिना और बूढ़े बाप के साथ रहती थी। लोग अक्सर दरवाजे के पास खड़े होकर सरगोशी करते, बेचारा बूढ़ा, अब ये बेटी उसकी लाठी बनेगी या अपनी जिंदगी संवारेगी। कुछ रिश्तेदार तो यहां तक कह जाते, इसे किसी आश्रम छोड़ाओ, जवान बेटी कब तक बोझ उठाएगी। ये अल्फाज आयशा के कानों से टकराते जरूर थे, मगर उसके दिल तक पहुंचने से पहले ही वो उन्हें अपने सब्र में दफन कर देती। उसके पास न कोई डिग्री थी, न कोई सहारा, बस एक टूटा हुआ मोबाइल और सिलाई कढ़ाई का हुनर। वो दिन भर दूसरों के कपड़े सीती और रात को जब उसकी उंगलियां दर्द से कांपने लगती तो वो अपने बाबा के पांव दबाते हुए मुस्कुराकर कहती, बाबा आप फिक्र न करें, मैं आपकी लाठी भी हूं और आपकी आंखें भी। मगर सच ये था कि उस घर में अक्सर एक वक्त का चूल्हा जलता और दूसरे वक्त खामोशी भूख से ज्यादा शोर मचाती थी। फिर एक दिन किस्मत ने जैसे आखिरी इम्तिहान ले लिया। बाबा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, सांसें जैसे साथ छोड़ रही थी और जेब में 1 रुपया तक न था। आयशा गली गली भागती रही, हर दरवाजा खटखटाया, हर चेहरे से उम्मीद बांधी, मगर जवाब एक ही मिला, हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तुम्हारे पास लौटाने को है ही क्या। उस रात खामोश कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी और जानमाज पर बैठी एक बेटी जो टूट रही थी मगर झुक नहीं रही थी। उसने आंसू पोंछे, अपना टूटा हुआ मोबाइल उठाया और एक छोटी सी वीडियो बना दी। कैमरे के सामने उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज में सच्चाई की आग थी। लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है, मगर कोई मेरे बाबा से पूछे, उनके लिए मैं बोझ नहीं, उनकी आखिरी उम्मीद हूं। ये अल्फाज जैसे दिलों में उतर गए। वो वीडियो रातों रात आग की तरह फैल गई। लोगों ने पहली बार एक बेटी की खामोश जंग देखी, उसका पर्दा, उसकी मेहनत और अपने बाप के लिए उसकी मोहब्बत। अगले ही दिन मदद का सैलाब दरवाजे पर था, मगर आयशा ने सर झुकाकर कहा, मुझे खैरात नहीं चाहिए, बस मेरा हुनर खरीद लीजिए, मैं अपने बाबा का इलाज खुद करूंगी। वक्त गुजरा और वही आयशा जिसे कभी बोझ कहा गया था, आज एक बड़े ब्रांड की मालिक बन चुकी है। मगर कामयाबी ने उसे बदला नहीं। आज भी वो अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाती है और हर निवाले के साथ उसकी आंखों में शुक्र होता है। वही समाज जो कल उसे बोझ कहता था, आज अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देता है। क्योंकि सच यही है, जब दुनिया आप पर हर दरवाजा बंद कर देती है तो रब आसमान से वो रास्ता खोल देता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बेटियां बोझ नहीं होती, वो रहमत होती हैं जो टूटे हुए घरों को भी महल बना देती हैं।